नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज मेरे साथ हैं राहुल धुन्ना। 35 साल के हैं राहुल धुन्ना। और जब वो डॉक्टर अमित सूद के पास आए थे तब उस वक्त उनका वेट लगभग 180 किलो था। और अब जब डॉक्टर अमित सूद ने उनका मिनी गैस्ट्रिक बाईपास किया तब उनका वेट आधा हो गया। राहुल, एक तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू सर। आप ये बताइए कि ऑपरेशन कब हुआ था और आपको क्यों करवाना पड़ा और किसने आपको बताया? सर, ऑपरेशन मेरा 25 अगस्त 2019 को हुआ था जी। बताने का तो सर, डॉक्टर अमित सूद जैसे बंदे को पहचान के मतलब मोहताज ही नहीं है वो किसी भी तरह की पहचान के। और करवाना इसलिए पड़ा सर क्योंकि अगर आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आराम से बातचीत कर रहा हूँ, अगर आप मुझे 25 अगस्त 2019 या उससे पहले मिले होते तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि मैं जब तक सो गया होता। मेरे साथ ओवरवेट की वजह से कई और सारी बीमारियां मेरे साथ चल रही थी, जैसे कि शुगर जी, स्लीपिंग एपनिया और बहुत सारी, मतलब मैं बता ही नहीं सकता, खूब है, सांस लेने में दिक्कत और बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स थी। आप मुझसे बात नहीं कर सकते थे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बिल्कुल ब्लड प्रेशर। लोग मेरे पास बैठना पसंद नहीं करते थे, बोलते थे कि हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है सांप पुकार रहा है। अच्छा, इतना आपको सांस की आवाज इतनी ज्यादा तेज रहती थी। कैसा लगता था जब आपको लोग कहते थे ऐसे लग रहा है जैसे सांप पुकार रहा है? सर, शर्म भी आती थी, खुद पे गुस्सा भी आता था, पर कोई कंट्रोल नहीं था। और ऐसा होता था कि मतलब गुस्से में मैं डबल खाता था, मतलब और ज्यादा अपने आप को मतलब जैसे कर लेता था कि गुस्सा आ रहा है तो मतलब अगर मैं एक चीज खानी है तो उसकी जगह 3 या 4 खा जाता था। आपकी बात वो, ये जो आजकल एक सीरियल आ रहा है टीवी पर, बिग बॉस, उसमें इरिटेट करते हैं दूसरों को, तो वो और ज्यादा इरिटेट होता है। सर, खुद को इरिटेट कर रहा था मैं, मतलब जी, और ज्यादा खा रहे थे। तो आपका ये बताओ, उम्र बहुत छोटी है राहुल, इतना वजन हो कैसे गया आपका? सर, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। और क्या खेलते थे? मैं क्रिकेट खेलता था सर जी। और उसके बाद क्या हुआ कि 2001 में मेरे फादर एक्सपायर हुए, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो चेंज हो गई, फिर मेरा फोकस था सिर्फ जॉब लेने की तरफ। तो वहां से धीरे धीरे छूटता गया। जॉब मिली मुझे 2016 में, 2004 में सर मुझे जॉब मिली। और उसके बाद बिल्कुल ही ग्राउंड छोड़ गया। जो 16 घंटे जो मतलब फील्ड में रहते थे वो घंटों से मिनट्स में आ गया। क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग, बैटिंग? सर, मैं ऑलराउंडर था। और मतलब लाइक पहला ही ओवर, पहली बैटिंग, वैसा कुछ हिसाब किताब था मेरा। तो ऐसा तो नहीं था कि बैट और बॉल आपका होता और कह पहले मैं बैटिंग करूं? सर, ऐसा नहीं था ना। मैं कभी मतलब पल्ले से कभी ना बैट लेके गया ना कभी बॉल लेके गया। मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों को कि राहुल धुन्ना एक बैंक में काम करते हैं और पहले इनकी पोस्टिंग राजस्थान में रही और पिछले 6 साल से वो मोगा में है। और पंजाबी का अंदर के मोगे जोगा हो गया, हूं इनको मोगा इतना प्यारा लगा। तो राहुल, जब आपको एकदम आपने क्रिकेट छोड़ी और आप इस तरफ आ गए, कहाँ 16 घंटे प्रैक्टिस करते थे, कहाँ आपको एकदम पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हुई, तो उसके बाद जब ओवरवेट हो गए तो कब, किसने आपको एहसास दिया? घर वालों ने भी आपको कहा कि आपको कुछ करना चाहिए? सर, यहाँ मैं ये कहूँगा कि ये देखो, एक दिन में तो बढ़ने वाली चीज़ थी नहीं जी। ये जैसे कि अब 2007 में से पहले तक नॉर्मल था सब कुछ, लेकिन 2007 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे काफ़ी 3 से 4 महीने बेड पे रहना पड़ा। कुछ उसकी वजह से मेरा ओवरवेट हुआ जी। 2008 के शुरू में शादी होगी, तो जो थोड़े बहुत काम खुद करते थे उसको करने वाला भी कोई आ गया। ठीक है। और फिर अब और आलसी हो गए। फिर ठीक है, उसके बाद जॉब ऐसी मिली बैंक में, वहाँ पे तो सिटिंग जॉब है, कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं था और सब कुछ मिल जाता था। बाजार के बीच में बराज थी, तो जो आया मन में खा लिया, वही बैठे, मतलब इनटेक था, कंज्यूमिंग नहीं थी जी जी। मतलब बॉडी को आप इतना वो हरकत में नहीं लाते थे, काम करना था, काम की तरफ ध्यान था। तो ये देख लीजिए कि ये जो एक मोटापा है, आप अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं देते तो ये एक वक्त ऐसा रूप धारण कर लेता है कि आपके अलावा बाकी सबका ध्यान इसके ऊपर जाता है। तो ये राहुल धुन्ना के साथ हुआ। डॉक्टर अमित सूद के साथ आप कैसे मिले? सर, डॉक्टर अमित सूद से मेरा मिलना ऐसे हुआ कि मैं एक दिन अपने घर के पास बाहर खड़ा था, तो डॉक्टर अमित सूद के एक मतलब यहाँ पे जो पहले स्टाफ एक काम करते थे,
वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया। फिर मैंने, आजकल तो मल्टीमीडिया का टाइम है, तो मैंने उनके बारे में थोड़ा रिसर्च की, क्योंकि उससे पहले 2016 लास्ट में मैं एक बार इस सर्जरी के लिए एक और स्टेशन पे मैं जा गया था, जी जी, जहाँ मेरे काफ़ी मतलब मुझे हरेसमेंट हुआ, मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सब कुछ हुआ। मैं हर तरीके के जो इन टेस्ट से गुजरा, और एट द लास्ट डे मतलब मेरी 11:15 बजे सर्जरी थी और 11 बजे मुझे बोला कि सॉरी जेंटलमैन, हम आपकी सर्जरी नहीं कर सकते। कारण क्या था सर? कुछ एक एबीजी की एक रिपोर्ट आती है सर, हाँ। उसके लिए वो लोग सर मेरा टेस्ट ही नहीं कर पाए। तो मतलब इतना हार्ड था मेरी वेन्स ढूंढना या एबीजी के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उसको कर पाना। वजन तो काफी मोटा था वजन की शरीर। वजह से, और वो जो मैंने आपको बताया कि मेरे सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से उनको ये डाउट था कि हम इस बंदे को एनेस्थीसिया तो दे देंगे, तो क्या वापस उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। तो डॉक्टर अमित सूद ने आपको कैसे विश्वास दिलाया? सर डॉक्टर अमित सूद से जब मैं पहली बार वो प्रॉब्लम तो उनके सामने भी आई होगी सर, ये प्रॉब्लम उससे पहले भी आई थी सर, जब मेरे पैर में 2013 में फ्रैक्चर हुआ जी। और उस वक्त भी मुझे जयपुर, गंगानगर और काफ़ी बड़े सेंटर पे भी इसी वजह से मेरी सर्जरी करने से या मेरा ऑपरेट करने से मना किया गया। फिर ओवरवेट है। हाँ जी। तो मुझे हार के सर अमृतसर में डॉक्टर गुरु नानक हॉस्पिटल है सर, वहाँ डॉक्टर भोपा राय जी हैं, उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे, उन्होंने विश्वास दिलाया। उन्होंने मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर में मतलब इंजेक्शन लगा के, जो कि काफ़ी तकलीफ दे होता है जी। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई। जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब ने मेरे को सबसे पहले यही विश्वास दिलाया कि अब मतलब ये शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा, ये मेरा हो जाएगा, मुझे देखना है कि तुम्हें कैसे बचाना है, क्या करना है। आपको उस वक्त ऐसा नहीं लगा कि सभी डॉक्टर तो घबरा रहे थे, ये डॉक्टर साहब अमित सूद साहब मुझे ऐसा कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा, कहीं यार मेरे साथ कुछ हो ना जाए, कहीं ये सिर्फ अपने पैसे बनाने के चक्कर में तो नहीं आपको कह रहे हैं कि आप आइए? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं। उनकी आंखों में जो विश्वास है ना सर जी, उनकी आंखों में जो एक कॉन्फिडेंस, जो एक मतलब इंसान के तौर पे जो था, वो एक जो उनसे पहली बार मिलती है जो पॉजिटिविटी मेरे को मिली जी, जो वाइब्स जिसको हम बोल देते हैं, वो कभी नहीं मिली थी उससे पहले। तो मुझे ये लगा कि भाई मेरा डेस्टिनेशन यही है। क्या मरना तो मेरे को थोड़े टाइम बाद वैसे भी है। नहीं ऐसा मत कीजिए। नहीं तो सर, वो मतलब वो दिखने लगी थी, फीलिंग हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब आपके पास कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब जैसे मैं मोटापे को, आपने बोला कि ये धीरे धीरे वाला प्रोसेस है, मैं इसको टिक टिक टाइम बम का टाइम बम, बिल्कुल ये टिक टिक टाइम बारूद के ढेर पे बैठे हुए, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये टिक टिक टाइम बम है, एक दिन फट जाता है सर। और तभी लोग आपसे बात भी नहीं करते कि आप फुफकारते हैं, चलना फिरना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। बाहर वाले लोगों को छोड़िए सर, फैमिली में भी डिस्टर्बेंस आप थोड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक दिन जिस चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा जो बोला वो ये था कि मेरे बेटे ने बोला कि पापा पेरेंट्स मीटिंग पे मत आना, मेरे दोस्त हंसेंगे। उस दिन जो आपने मुझसे पूछा था कि किस चीज ने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, उस एक बात ने जो मेरे दिल पे लगी, तो सर उसके बाद तो डॉक्टर अमित सूद ने आपका ऑपरेशन किया, लगभग 1.5 साल के आसपास हो गए आपको। बिल्कुल सर। अब आप पूरी तरह फिट हैं, बिल्कुल मॉडल की तरह लग रहे हैं। और उसके बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ा, और अब आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? मेरा नहीं सर, मुझे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। सबसे ज्यादा जो मुझे अपनी चीज का मैं ध्यान रखता हूँ मेरी डाइट का, ठीक है, और सबसे ज्यादा वाटर इंटेक का आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप एक्सरसाइज कीजिए। वैसे भी हम लोग मतलब ऐसा होता है ना कि सर अब मान लो कि कोई बंदा है, उसका वेट 80 kg है, अगर उसके ऊपर मैंने 1 क्विंटल की बोरी रख दूं तो ऑब्वियसली है कि वो नहीं चल सकता। मेरी तरफ तो मत देखना, मेरे पे रखोगे मैं तो दब जाऊंगा। नहीं सर, अगर हम उसके अंदर एक मोरी कर देंगे और वो जैसे जैसे वो रेत गिरती रहेगी वैसे वैसे वो हल्का होता जाएगा और वो ज्यादा अपना चल फिर सकता है। बस वो वैसा मेरे साथ है कि मैं अब बेटर रहूं और बढ़िया एक्सरसाइज। तो आपका रूटीन क्या रहता है? आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहता है। सर मेरा रूटीन रहता है कि मैं सुबह अपना 5 बजे बिस्तर छोड़ देता हूं सर। मैं सुबह उठ के पहले अपना जो भी अपना फ्रेश होके उसके बाद मैं बाहर निकल जाता हूं और कम से कम 2 से 3 घंटे की मेरी वॉक रहती है। और ऑपरेशन से पहले कितने बजे बिस्तर छोड़ते थे? उससे पहले मैं शायद 8:30 पौने 9 बजे मैं बिस्तर छोड़ता था और 9:30 बजे मैं बैंक पहुंच जाता जी। तो अब आप कोई तकलीफ नहीं आपको? बिल्कुल किसी तरीके से किसी तरह की तकलीफ सैर करते हैं आप? बिल्कुल सैर करता हूँ सर, एक्सरसाइज करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, अपने बेटे के साथ खेलता हूँ। क्या बात, वो हर एक चीज मन में कितनी खुशी होती है ना? बिल्कुल सर। जिंदगी दोबारा मिल गई सर? बिल्कुल। वो एक फिल्म आई थी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन आप कह रहे हैं कि यस मिल चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप जैसे युवा लोगों को जो
एक्टिव होना चाहते हैं और इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस सर्जरी से जुड़े जितने भी मिथ है उनको भुलाएं, उनके ऊपर गौर ना करते हुए अगर आप इस तकलीफ से जूझ रहे हैं तो आप डॉक्टर अमित सूद से या उनकी टीम से एक बार कंसल्ट जरूर करें और अपनी ज़िंदगी को मेरी तरह एकदम से बदल दीजिए। तो ज़िंदगी में इस तरह से बदलाव आते हैं, जहां आप सारी उम्मीदें छोड़ बैठते हैं वहां एक आशा की किरण दिखाई देती है, और वो आशा की किरण है डॉक्टर अमित सूद। और ये प्रमाण आपके सामने है, एक यंग लड़का 35 साल का और एक बार फिर से अपने परिवार के साथ हंस रहा है, खेल रहा है। आप लोगों को भी इनका यही संदेश है कि अगर ऐसा हो तो आप देर मत कीजिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए। राहुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आपने इतनी बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। नमस्कार।